हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे टेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो होगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले फिर एक बार बता दें कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस 3 होते हैं और तीनों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो का जो टॉपिक है सो। तो इस वीडियो में जो बताएंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये जो भाग है ये प्रेजेंट टेंस के हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने फेज होते हैं? तो 4, 1 2 3 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों बता दिए हैं। आज जो बताएंगे वो है चौथा। ठीक है, तो चौथा नंबर में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट यहाँ पे एक दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। यानी कि जो कोई भी काम हो वो पास्ट में यानी बीते हुए समय में चालू हुआ था और अभी भी वो जारी है। अब इसका पहचानने का तरीका, इसमें 2 दिया हुआ तरीका। ठीक है, एक जो है जो साधारण सा वाक्य रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं खाता रहा हूँ, पढ़ते रहे हैं, काम कहता रहा है, तैरता रहा है, ये साधारण सा वाक्य। और दूसरा जिसमें समय सूचक बोध लगा हुआ रहता है तो वो है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर है कि जब हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हो आदि जब लगा हुआ रहता है तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, अब तो पहला है कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे इत्यादि जब उपधातु लगा हुआ रहता है तो उस वाक्य का अनुवाद कहाँ किया जाता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो प्रेजेंट टेंस का जो पहला बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, और इसमें भी है ता, ती, ते आ रहा है, लेकिन इसमें एक है कंटिन्यूअस। तो जब दूसरा पता था कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो था रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाला बताए थे। तो ये दोनों को मिलाकर हो गया ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। सो तो ये हो जाएगा किसमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा है कि जब हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे, ये तो रहेगा ही, और उसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2015 से, यानी कि कोई भी समय सूचक शब्द हो तो इन क्रियाओं का अनुवाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब आते हैं कि बनाने का जो तरीका है वो क्या है। तो इसका होता है सब पहला कि सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद बीन होगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी होगा जिसको भी फोर कहा जाता है। अब वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो ये यस या यस फॉर्म होता है और ये आईएनजी फॉर्म होता है। तो यहाँ पर चौथा जगह या वर्ब के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब समय सूचक नहीं रहेगा, ये वाला जैसे कि ये वाला जो दिया मैं खाता रहा हूँ समय सूचक नहीं है तो यहीं तक होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब समाज सूचक दे देगा तब यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, तो सिंस और फॉर और उसके बाद टाइम लगाना पड़ेगा। दूसरा है निगेटिव सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, नॉट के बाद बीन हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये सब में रहेगा। अगर रहेगा ये वाला नियम पे तब जब समाज सूचक शब्द रहेगा तो सिंस या फॉर लगा के टाइम सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव का कि हैज या हैव को पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाएंगे। फिर है चौथा हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, नॉट के बाद बीन लगाना है, ये नहीं कि पहले बीन बाद में नॉट, तो बीन नॉट नहीं, नॉट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और तब टाइम होगा। फिर उसके बाद WH में, WH एसआरटी में होगा WH हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। और लास्ट है छठा कि WH में निगेटिव, WH हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन होगा, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और तब सिंस और टाइम, ये सब में होगा।
अब ये साधारण सा ये पहला जो था ये जब इसके बाद जो देंगे वो HW में यानी कि 95 नंबर एक्सरसाइज होगा वो अगले क्लास में बताएंगे। इसमें 12 फार्मूला बताएंगे। तो इससे रिलेटेड जो है मैं खाता रहा हूँ, तो आई हैव बीन ईटिंग, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग, वह कहता रहा है, तो ही हैज बीन सेइंग, राम तैरता रहा है, राम हैज बीन स्विमिंग। इसमें सिंस फॉर टाइम का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द नहीं है। अब बताते हैं कि सिंस और फॉर कब प्रयोग किया जाता है। तो जब समय सूचक शब्द में निश्चित का बोध होता है, ठीक है, निश्चित समय का बोध होता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित समय का बोध किया जाता है, अनिश्चित, तब फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब निश्चित समय का बोध होता है, ठीक है, तब सिंस का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित का बोध होता है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब निश्चित जैसे कि बोलेंगे समय में, तो 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से कोई भी समय निश्चित हो, 1 से लेकर 24 तक या 12 तक कुछ भी रहे, निश्चित है तो क्या होगा? सिंस होगा। लेकिन जब इसी को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 50 घंटा 100 घंटा तभी अनिश्चितता का बोध होता है, तब फॉर का प्रयोग करेंगे। अब साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल कहेंगे तभी अनिश्चित वर्ष का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फॉर का प्रयोग करेंगे, अनिश्चितता। लेकिन वही कहेंगे 2001 से 2 से 2003 से 1995 से 1875 से, तब ये निश्चित समय का बोध हो रहा है, तब सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं दिन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन, तब ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तब फॉर का करेंगे। लेकिन यही कहेंगे सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, तब ये निश्चित का बोध हो रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अब महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई भी महीना का नाम रहेगा तो वो निश्चित है तो सिंस। लेकिन आप कहेंगे 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 10 माह 50 माह, तो अनिश्चितता का बोध होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब सिंगुलर नाउन रहेगा तब हैज का प्रयोग करेंगे, जब प्लूरल नाउन रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, ये जब थर्ड पर्सन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड टोटल थ्योरी था। अगले इससे रिलेटेड सेंटेंस जो होगा एक्सरसाइज SW में बताएंगे 95, यानी कि 95 नंबर एक्सरसाइज होगा, अगले वीडियो में बताएंगे। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में।